लोकसभा चुनाव अब आखिरी मोड़ पर है, लेकिन 4 जून का पूरे देश को इंतजार है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो वह कौन से फैसले हैं, वह कौन से बदलाव हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बताते चले कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर जो है अंकुश लगाया जा सकता है। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव में जो है स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल बदलावों की भविष्यवाणी की। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है 3.0 सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी। केंद्र के पास शक्ति और संसाधन दोनों का और भी ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन होगा और राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में कटौती करने की भी कोशिश की जा सकती है। साल 2014 में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान का प्रबंधन करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बड़ा गुस्सा नहीं है और बीजेपी लगभग 303 सीटें जीतेगी। राजनीतिक रणनीतिकार किशोर ने कहा कि राज्यों के पास वर्तमान में राजस्व के 3 प्रमुख स्रोत हैं, पेट्रोलियम, शराब और भूमि। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। फिलहाल पेट्रोल, डीजल और जो है एटीएफ और नेचुरल गैस जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर है। हालांकि उन पर अभी भी वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाना इंडस्ट्री की लंबे समय से मांग रही है। देश के जो है राज्य इस मांग के खिलाफ रहे हैं क्योंकि राज्यों को इससे राजस्व का भारी नुकसान होगा। मसलन अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे राज्य को टैक्स का नुकसान होगा और अपना जो हिस्सा हासिल करने के लिए राज्य को केंद्र पर और ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। मौजूदा समय में जीएसटी के तहत उच्चतम टैक्स स्लैब 28% है और पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर 100% से ज्यादा टैक्स लगता है। प्रशांत किशोर ने यह भी भविष्यवाणी की केंद्र जो कि लगातार अब जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए खेमे की जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से ज्यादा जो सीटें हैं वो हासिल करेगी। वहीं इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को बहुमत प्राप्त होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं और उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी के राज्य में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी सुधार करती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखना होगा कि क्या उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत तक भारतीय जनता पार्टी अब पूरी आसानी से जीत दर्ज कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।